तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि अब फिर से बोला जा रहा है कि आप सभी को 3-3 हज़ार रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आपने पहले जमा कर दिया है उसके बाद भी आप सभी को दोबारा 3-3 हज़ार रुपया पेमेंट करना है। आखिर क्यों, ये आप सभी को बताऊंगा। साथ ही मैं बताता हूं कि टोटल अभी तक ललित नारायण ने आप सभी से 8,000 रुपया ले लिया है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको एडमिशन देगी कि नहीं देगी बीएड में, ठीक है। और मैं बताता हूं कि टोटल बीएड में अभी 47% सीट पूरी खाली है। लेकिन इतना सीट खाली है तो ये एडमिशन क्यों नहीं दे रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है। और इसी बीच अगर चाहते हैं न्यूज़ से अप टू डेट रहना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी से रिलेटेड सारी बातों को बताने आ चुका हूं, तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। और तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो कल का पेपर में अपडेट किया गया था, जहां पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि सीट बुक करने के बाद भी लोग दाखिला नहीं ले रहे हैं। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग हैं जो सीट बुक कर दिए हैं, उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये जो पेमेंट करना था वो करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो देख सकते हैं, जरा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। देख सकते हैं नामांकन बीएड से रिलेटेड आपको कुछ नया अपडेट दिया जा रहा है, जो हेडिंग है कि पहली सूची में सिर्फ 43.79% ही छात्रों ने लिया दाखिला, यानी कि मात्र फर्स्ट काउंसलिंग में 43% लोग एडमिशन लिया है, 47% अभी भी सीट खाली है, ठीक है। मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने से छात्र नहीं पहुंचे दाखिला लेने। उनको कॉलेज मनपसंद मिला ही नहीं है, तो वो सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अपना कॉलेज जो अलॉट हुआ था उस कॉलेज में वो नहीं पहुंचे। बिल्कुल उनको पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कॉलेज पसंद ही नहीं है, तो क्यों पहुंचेंगे, क्यों लेंगे एडमिशन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है। 3,000 रुपया देकर सीट बुक कराने के बाद भी छात्रों ने बीएड कॉलेजों में दाखिला नहीं लिया। पूरे बिहार में बीएड कॉलेजों में सीट बुक कराने के बाद 47.79% छात्र दाखिला लेने नहीं पहुंचे। दोस्तों देख सकते हैं, बुक कराने के बाद भी 47% लोग एडमिशन लेने के लिए नहीं पहुंचे। बीएड कॉलेजों के संचालक का कहना है कि कई छात्रों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, इस कारण वो दाखिला लेने नहीं आए। हालांकि मिथिला विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों ने खुद से ही कॉलेज का विकल्प दिया था। बीएड एडमिशन से पहले छात्रों को दाखिले के लिए 5 कॉलेज चुनने थे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लगता है दिखाई गया रहा है। यहाँ पर है आपको टोटल मैक्सिमम 12 कॉलेज चूज करने का अनुमति दिया गया था। तो उसके अनुसार जो भी स्टूडेंट जितना भी 5, 10, 12, 2-3 चूज किया होगा तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 12 आपको कॉलेज चूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। कॉलेज में उन्हें सीट अलॉट किया गया था। बीएड के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने बताया कि पहली मेधा सूची में जिन छात्रों ने कॉलेज आवंटित होने के बाद भी दाखिला नहीं लिया, उन्हें दूसरी मेधा सूची में दिक्कत हो सकती है। सीट खाली रहने पर ही उन्हें दाखिला मिलेगा, ठीक है। सीट खाली रहेगा तो ही उनको सेकंड काउंसलिंग में दाखिला मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको कॉलेज अलॉट किया गया है और उस कॉलेज एडमिशन नहीं लेते हैं तो हो सके आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। यहाँ पर साफ तरीके से बता दिया गया है। तो इस बार का एडमिशन का प्रोसेस में पूरी तरह से चेंज किया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों ने पहली बार में कॉलेज में जाकर दाखिला नहीं लिया है, वह अगर दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर से 3,000 रुपया देना होगा। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो आप सभी के लिए शॉकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं, या तो ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स से बार बार पैसा का डिमांड कर रहा है। और हम लोग क्या होते हैं कि चाहते हैं कि मुझे एडमिशन मिल जाए, और हम लोग ना चाहकर भी वो पेमेंट करके एडमिशन लेने के चक्कर में हम वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कंफर्म उसके बाद भी पेमेंट करने के बाद भी अगर मुझे एडमिशन मिल जाती है तो चलो कोई बात नहीं, संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी भी हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पेमेंट करने के बाद भी उनको कॉलेज मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। उनका जो नंबर आया है उनका जो नंबर आया है उस नंबर के अनुसार उनको ना प्राइवेट कॉलेज मिल पा रही है, ना गवर्नमेंट या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल पा रही है। आखिर ऐसा ये कब तक चलेगा। तो ये सारी बातें तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप अपना हक के लिए लड़ रही है, कुछ ना कुछ आपको ही करना होगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सके जो ललित नारायण का सपोर्टर जो नंबर दिया गया, सपोर्टर टीम का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर जितना ज़्यादा हो सके कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, अपना इंक्वायरी कीजिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है। तो आखिर आप लोग क्लियर तरीके से क्यों नहीं प्रोसेस को अच्छी तरीके से क्लियर रूप से क्यों नहीं आप प्रोसेस के अनुसार काम
क्लियर रूप से क्यों नहीं आप एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आप सभी को करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि अगर दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर से 3000 रुपया देना होगा। दोस्तों जो लोग जिनको कॉलेज अलॉटेड हो चुका है, ठीक है, अगर वो कॉलेज उसमें एडमिशन नहीं लिए हैं पहली बार में, अगर चाहते हैं दूसरी बार में एडमिशन प्राप्त करना, उनको फिर से 3-3 हज़ार रुपया देना होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले दे दिया है तो उसको आप भूल जाइए। ललित नारायण उसको बोलता है कि वो पैसा मेरे पास आ चुका है। जब पैसा मेरे पास आ जाता है तो वो उस पैसा को आप भूल जाइए। उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको या दूसरा कॉलेज प्राप्त करना है तो फिर से 3000 रुपया पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये ललित नारायण का कहना है। दोस्तों मैं बताता हूं कि टोटल इस तरह से आप अभी तक 8000 रुपया पेमेंट कर चुके हैं। मैं सभी का हिसाब आपको दूंगा और आपको कॉलेज अभी भी कंफर्म 100% नहीं बता सकता है ललित नारायण कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो ये 8000 रुपया पानी में। उसके बाद आपका बीएड के लिए आप अगले साल फिर से एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर से ये सारा प्रोसेस फिर से अगले साल हो सके तो इस साल 8000, अगले साल 10,000 आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगी। ठीक है, आते हैं आगे। छात्र अगर चाहेंगे कि पहली बार जो पैसा जमा किए हैं उसमें ही दूसरे सूची में नाम आने पर दाखिला हो जाए तो वो संभव नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साफ रूप से बता दिया गया है कि अगर छात्र ये सोच रहे हैं कि पहली बार में उन्होंने जो 3000 रुपया जमा किया है, अगर चाहते हैं दूसरी बार में भी उसी 3000 रुपया के अनुसार आपको एडमिशन मिल जाए तो ये संभव नहीं है। ललित नारायण ये संभव नहीं करेगी, आपको एक्स्ट्रा 3000 रुपया देना होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये ललित नारायण का कमाने का एक धंधा बन गया है। अब मैं बता रहा था कि आप सभी को अभी तक 8000 रुपया लग गया है यूनिवर्सिटी को। आप सभी ने अभी तक टोटल 8000 रुपया यूनिवर्सिटी को दे दिया है। वो कैसे दिया, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स, पूरा डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बिहार बीएड, बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। और तो आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ कॉलेज से कांटेक्ट किया है जो बिहार का सभी लगभग जिले में कॉलेज है। तो अगर चाहते हैं बीएड में एडमिशन प्राप्त करना तो मात्र आपका जो फी लगेगी बीएड के लिए 1.5 लाख में टोटल फी हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोग को मैं एडमिशन दिलाने में हेल्प करूंगा सिर्फ स्पॉट के थ्रू। ठीक है, तो स्पॉट के थ्रू जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और जो लोग डीलेट में चाहते हैं एडमिशन प्राप्त करने के लिए, डीलेट में उन सभी का एडमिशन अभी प्राइवेट कॉलेज में चालू है। तो मात्र 95,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगी और भी कुछ सुविधा दिया जाएगा। इसके लिए भी आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो बातें आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो आप सभी से ललित नारायण पैसा लिया है और उसके बाद भी अभी कॉलेज अलॉटेड नहीं किया गया, आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। जहां पर सबसे पहला जो अमाउंट लिया गया था आप सभी को पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप सभी ने 750 से लेकर 1000 के बीच आपने फॉर्म के लिए, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के लिए पेमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, कॉलेज अलॉटेड हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी करना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना था। जहां से आप सभी लोगों ने कॉलेज चॉइस किया, कॉलेज चॉइस करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी से 500 से लेकर 750 तक लिया जाता था। आपकी कैटेगरी के अनुसार डिपेंड करता है। अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं तो 750, अगर आप SC ST में हैं तो 500 रुपये आपको लगा था। उसी तरह से इसमें भी लगा था। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जहाँ पे काउंसलिंग एंड कन्फर्मेशन फ़ी, जो काउंसलिंग करने के लिए और कन्फर्मेशन को जो कॉलेज आपको मिला था उस कॉलेज को कंफर्म करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए टोटल आप सभी को बोला गया है कि 3000 रुपया पेमेंट करना होगा। बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप उस कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, ललित नारायण ने अपडेट किया है तो कि अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हो चुका है लेकिन आप चाहते हैं दूसरा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन प्राप्त करना, तो इसके लिए आपको दोबारा कॉलेज को कन्फर्मेशन करने के लिए, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग के लिए आपको 3000 रुपया पेमेंट फिर से दोबारा करना होगा। ये आपने कर दिया है तो इसको भूल जाइए, इसके करने के बाद भी आपको दोबारा करना होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अगर ये पेमेंट नहीं किया है तो उनके लिए अच्छी बात है, वो सिर्फ आप ये पेमेंट कीजिएगा। लेकिन जिन लोग ये पेमेंट कर चुके हैं उन लोग को दोबारा इस बार फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद तो मैं बताता हूँ कि इसके बाद भी कोई गारंटी क्या लेता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कि आपको एडमिशन पक्का मिल जाएगी किसी न किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज या कंसल्टेंट कॉलेज आपके नंबर के अनुसार। नहीं, यहाँ पर भी ललित नारायण कोई गारंटी नहीं ले रही है क्योंकि ललित नारायण पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।